जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सात बज के 57 मिनट हुई है। 7:57 AM, 18 जून मंगलवार। 112 पॉइंट ऊपर है। 23579 गिफ्ट निफ्टी। 112 पॉइंट्स अप। लेट अस सी व्हाट इज देयर, क्योंकि हम आफ्टर एक्सटेंडेड वीकेंड खुल रहे हैं। एक्सटेंडेड वीकेंड यानी कि मंडे वी हैड ए हॉलीडे on account of Bakri Eid. So today market is opening after 3 long days of weekend. ठीक है, 3 दिन। जब 3 दिन मार्केट बंद रहता है, शनिवार रविवार तो बंद ही रहता है, लेकिन मंडे को भी रहता है, तो कई स्टॉक मार्केट वाले पागल जैसे हो जाते हैं, यार अब क्या करूँ यार, है ना। करेक्ट। क्योंकि कुछ लोगों की तो ऐसी इच्छा है कि 24 घंटे और मंडे टू फ्राइडे संडे तक चले, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं 24 घंटे तो ज़्यादा हो जाएगा, 20 घंटा चलना चाहिए, मंडे टू सैटरडे चलना चाहिए, संडे ऑफ कर दो खाली। ठीक है, तो भैया जितना ज़्यादा जुआ खेलोगे, मतलब सट्टा खेलोगे, जुआ खेलोगे, या जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, द मोर यू गैम्बल द मोर यू लूज। ठीक है, कम मात्रा में आप ऑप्शंस के ट्रेड लो, कम क्वांटिटी में, और कम ट्रेड्स लो। सपोज आपने मेरी सर्विस ली, मैं डेली का एक या दो या 3 कॉल दे रहा हूँ, तो आपको सब कॉल में एंट्री नहीं लेनी है। लोग क्या करते हैं, इसमें भी लेंगे, उसमें भी लेंगे, उसमें भी लेंगे, बोले कहीं तो चलेगा। ऐसा नहीं, एक ले लिया, शांति से बैठो, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस यू कांट अर्न मनी। आइए अब आज की बात करते हैं, क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट लोगों को दिख रहा है कि भाई ऊपर खुल रहा है। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर 500 के ऊपर आज क्लोज आता है, तो रियल में फिर मुझे लगता है 23,800 तक निफ्टी जा सकता है। 23,800 तक अगर 500 के ऊपर क्लोज आता है, तो 23,850 तक मैं निफ्टी का टारगेट ओवरऑल मानता हूँ। क्लोजिंग आती है तो 500 के ऊपर। क्यों, देखिए फ्राइडे को हमने देखा था कि 23,400 पे पुट राइटर ने कमांड ले लिया था, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। 23,400 पे 1:1 1.5 का पुट कॉल रेशियो था, 1.5:1 था। मतलब पुट राइटर थे सपोज 1.5 करोड़, तो कॉल राइटर सिर्फ 1 करोड़ थे 23,400 पे, जबकि मार्केट उसके ऊपर ही क्लोज हुआ था। उसके बावजूद 23,400 पे पुट, मार्केट 23,465 पे क्लोज हुआ, उसके बावजूद 23,400 पे पुट बायर पुट राइटर ने इतना कमांड बना रखा था कि 23,400 एक बड़ा सपोर्ट बन गया। अगर 23,400 टूटता है तो बहुत अच्छी गिरावट आपको देखने मिलेगी। आज या कल तक 23,400 टूटता है तो एक अच्छी गिरावट आपको 200-300 पॉइंट तो इमीडिएटली दिख जाएगी, बहुत जल्दी। ठीक है, अब मुझे आज अंदेशा था कि मंडे को ग्लोबल मार्केट घूमेगा, लेकिन घूमा नहीं, बल्कि तेज़ी रहा सब ओवरऑल। कल शायद अमेरिकन मार्केट बंद है, टुमारो, जहाँ तक मेरी न्यूज़ है कल बंद है, वेडनेसडे को। बट अभी की आज की बात करते तो देखिए, आज मुझे लगता है 500 के ऊपर क्लोज करना इतना आसान नहीं होगा। ऑल्दो हम 23,465 पे क्लोज है, 23465, तो बहुत दूर नहीं है। 35 पॉइंट ऊपर क्लोज करना है, जबकि गिफ्ट निफ्टी आपका 112 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। मैं 35 पॉइंट ऊपर क्लोज किया तो भी मुझे लगता है फिर 23,800 के दर्शन करवा सकता है मार्केट 1-2 दिन में। ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है 23,500 के ऊपर क्लोज करना इतना आसान नहीं होगा, इंस्पाइट ऑफ गुड गिफ्ट निफ्टी शोइंग 112 पॉइंट। उसके मैं कुछ लॉजिकल रीज़न आपको देता हूँ। देखिए, अब मैं ले जाता हूँ थोड़े से 1-1.5 वीक पीछे आपको। आज 18 तारीख है, तो मैं 3 तारीख पे ले जाता हूँ, यानी कि 2 वीक पीछे, एक फोर्टनाइट पीछे।
एक फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन की पीरियड, वीक का मतलब 7 डेज पीरियड, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन का पीरियड, है ना, करेक्ट। मंथ का मतलब 30 से 31 दिन जो भी होते हैं आपके। तो एक फोर्टनाइट पीछे मैं आपको ले जा रहा हूँ। 3 तारीख को एग्जिट पोल सबको याद होगा, जहाँ मोदी सरकार को 350 सीटें दिखा रहे थे और मार्केट रिजुविनेट कर रहा था, और 23,332 या ऐसा कुछ हाई बनाया था, 23,332, और बैंक निफ्टी ने भी कुछ 51,000 के आसपास कितना हाई बनाया था, ठीक है, 50,900 कितना या 51,000 जो भी बनाया था, ठीक है। 23 तारीख को 23,332 मान के चलते, इधर उधर होगा 2-4 पॉइंट उधर, ठीक है, 23,332, ठीक है। 3 तारीख को एग्जिट पोल पे। 4 तारीख को रिजल्ट आया, सब सरप्राइज हो गए कि ये जो इंडिया गठबंधन था वो अच्छी खासी 200 सीटों से ज़्यादा जीत गया, जो कि एक्सपेक्टेड कहीं नहीं था। सबने ज़्यादा से इनको 150 सीट दी थी पूरी इंडिया में, तो वहाँ मोदी जी की यूपी में सीट कम हो गई, जहाँ 80 में से 70 जीतने की बातें चल रही थी, वहाँ सिर्फ 33 जीत पाई। तो सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बन पाई, उनको जो अपने सहयोगी है उनका सहारा लेना पड़ा, जो उनके खुद के सहयोगी थे बिफोर इलेक्शन। तो 3 तारीख को जब 23,332 बनाया, और 4 तारीख को हमने देखा 21,246, 21,246, यानी कि 2,000 पॉइंट नीचे। 3 तारीख के हाई से 4 तारीख को लो 2,000 पॉइंट नीचे। और उसी समय मैंने बोला कि घबराइए मत, सरकार मोदी जी की बनेगी, और मेरे टारगेट 5 से 7 दिन में 23,000 और 50,000। कितने बोला था मैंने? 23,000 और 50,000। देखिए 3 तारीख को मैंने सबको बोला मेरे टारगेट आ गए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मेरे टारगेट थे 23,200 और 50,000, उसकी जगह 51,000 आ गया था और 23,300 आ गया था। 3 तारीख को मैंने बोला सब प्रॉफिट बुक, मेरे टारगेट आ गए। 4 को मैंने जब इतना गिरावट देखा तो मैंने बोला मेरे फिर से नया टारगेट है 23,000 और 50,000। उस समय सबकी पैंट चड्डी गीली हो गई थी, तब ऐसा बोलना बड़ी बात थी, और मैंने बोला और सिर्फ 4 दिन में दिखा दिया ला के, ठीक है, 4 साल। अब मैं बोलता हूँ, ये मैं इस पुरानी स्टोरी पे आपको क्यों लेके गया कि मैं अपनी कोई बादशाह दिखाना चाहता हूँ? नहीं भैया, मैं अभी रॉन्ग होता हूँ, मैं कोई इंसान का बच्चा हूँ, कोई भगवान की कोई अलग से कृपा मुझ पर नहीं होती है, जितनी आप प्रार्थना करते हो उतनी मैं ही करता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ लगता है, देखिए मार्केट, मेरा एक मानना है, मार्केट जनरली बेईमानी नहीं करता है, बस अपनी चाल को उल्टी कर देता है, चाल को थोड़ी उल्टी करता है, जहाँ लोगों का पेशेंस खो जाता है और वो गलत रास्ता पकड़ लेते। फॉर एग्जांपल 3 तारीख को जहाँ मैंने प्रॉफिट बुक कराया, पूरी दुनिया ने बाई करवाया था, क्योंकि बोले कि 350 आ रही है, 400 आ रही है, अब तो मार्केट 24,000 25,000 है ना। और 4 तारीख को सब बुरी तरह डर के माल बेचवा दिए कि भैया ये तो मार्केट क्रैश है ना। उधर मैंने बाई करवाया, ठीक है, ये मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ 3 तारीख को जब 23,338 पे कोई फंसा, 332 पे, तो मार्केट ने बेईमानी नहीं की, उसको बोला ले ला दिया हूँ 23,600 ला 500 ला दिया हूँ। आज 500 दिखेगा ना, तो 23,500 ला दिया हूँ भैया, ज़्यादा दिन कहाँ हुए। 3 तारीख को तू फंसा, 18 तारीख को मैं निकाल दे रहा हूँ तेरे को। 18 को भी छोड़िए, 2 दिन पहले ही निकाल दिया, 23,300 के 4-5 दिन पहले ही निकाल दिया उसको भाई, 11-12 को ही निकाल दिया उसको। जिसका 23,300 पे भी माल था उसको तो मौका दिया ना मार्केट ने। अब मौका किसको देगा? टेक्निकली जो 4 तारीख को शॉर्ट करके फंसे 21,250 पे 21,250, तो मुझे लगता है मार्केट कभी बेईमानी नहीं, अब उसको मौका देगा। उनको बोला भैया आप निकल जाओ, तुम उस दिन फंस गए थे कि एग्जिट पोल हमने गलत दिखाया, मोदी सरकार के भरोसे में तुमने माल ले लिया था, तो आज निकल जाओ, तुम्हारी रेट ला दिया हमने। अब उनका क्या, जो 4 तारीख को शॉर्ट मार दिया उस नीचे के भाव में, तो उनको अब बोलेंगे
26-27 तारीख को कि तू भी निकल जा बेटा। हो सकता है 21,250 नहीं लाए, 21,400 लाए, लेकिन पॉसिबल है। ये मार्केट में कुछ भी होता है। ये 5-6 जुलाई तक लाए, 10 जुलाई तक लाए, क्योंकि बजट 22 जुलाई के आसपास है। तो ये चीज़ें मैं आपको एक लॉजिकल, तो एक क्या होता है, आपको 3 तारीख को एक्चुअली प्रॉफिट बुक करना था तो उधर मैक्सिमम लोगों ने बाई किया। 4 तारीख को आपको बाई करना था तो मैक्सिमम लोगों ने सेल किया। तो उसके बाद आप गाली मार्केट को देते हो। अब करंट सिनेरियो में बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 24,500, 25,000, ये सब बुलिश दिखा रहे। बहुत यूट्यूबर्स मुझे किसी ने भेजा, तो मैं बोला नहीं भैया, आप उनको देखो, वो भी ज्ञानी है, मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं अपना ज्ञान दे सकता हूँ, उनके ज्ञान को मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है वो राइट निकल जाए 24,000 वाले, मैं उनको गलत तो बोल नहीं रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा व्यू है कि 23,500 के ऊपर क्लोज करना इतना आसान नहीं है। अगर करता है तो 23,850 के आसपास, 800 से 850 मेरा टारगेट है फिर, और वहाँ तो मैं पूरा कपड़ा फाड़ के शॉर्ट करूँगा, ये भी बताता हूँ। मतलब कपड़े उपड़े खोल के शॉर्ट करूँगा, समझ में आया, इस हद तक शॉर्ट करूँगा। लेकिन फिलहाल 23,500 की खींच देखते हैं। 23,465 पे क्लोज था, तो उसके ऊपर क्लोज कर पाता कि नहीं 23,500 के। देखिए खुलेगा, आपको हो सकता है 1 बजे तक आपको रुलाए भी, लेकिन मुझे लगता है आज मंगल है, लाल है, मैं भी पूरा लाल हूँ, तो आज कलर भी लास्ट में लाल ही होना चाहिए। और देखिए रॉन्ग निकल भी गया तो देखिए मैं आपका ही फैमिली मेम्बर हूँ, मैं हमेशा राइट निकलूँगा ये एक्सपेक्ट कभी मत करना, ठीक है। बट मेरा लॉजिक कभी भी आपको गलत लगे तो मुझे ज़रूर बोलिए ये लॉजिक आपका गलत है। मेरा लॉजिक ये बोलता है, देखिए पीसीआर ऑलरेडी 1.32 था, 336 था फ्राइडे को, आज क्या होगा पता नहीं। तो आज अगर 1.4345 दिखता है तो मुझे लगता है ऐसे मार्केट में वो ओवरबोट माना जाएगा। और अगर आप देखो तो पिछला वीक का अगर मंडे से फ्राइडे, तो एक भी बॉडी वाली कैंडल नहीं थी, एक सिंगल बॉडी वाली कैंडल नहीं थी, सिंगल। मंडे से फ्राइडे पाँचों दिन देयर वाज नो बॉडी कैंडल, सारी पुछड़ी वाली ऐसी छोटी छोटी कैंडल थी। मतलब मार्केट को किसी तरह से टिकाया गया, बिकॉज आरएसआई में क्लियर डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। तो आज वो देखिए जनरली कभी भी माल जब पहनाते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब पुछड़ी कैंडल बनाते हैं तो उसके बाद अगर आपको माल पहनाना है पब्लिक को, तो एक गैप अप ओपनिंग किया जाता है। ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ऑपरेटर्स कैसे सेल में आते हैं। एक गैप अप ओपनिंग किया जाता है, जब गैप अप ओपनिंग किया जाता है तो लोग और डर जाते हैं, और उनको जो एडिशनल ये बिना खेले 70-80 पॉइंट मिल जाता है ऑपरेटर्स को, तो वो अपना माल ऑफलोड करने में उनको आसानी रहती है। ये मेरी टेक्निक, मेरी रीजनिंग आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। बाकी जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।